जय जोहार हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संग तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामला सरलग बढ़त जाते। बीते 24 घंटा में 9,120 मरीज मिले हैं और पांचों 24 घंटा में 189 मरीज की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 8,51,476 संक्रमण के मामला आगू आए हैं और अब तक 10,570 मरीज की मौत हो चुकी है। 24 घंटा में 12,810 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 7,14,359 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव मरीज मन की संख्या 1,26,547 है। अभी जबका मरीज के इलाज चलत है वो संख्या है 1,26,547। जी हाँ, अब ये एक्टिव केस ला कम करे के एक बड़ी चुनौती है। रायगढ़ की बात करन तो 687 नवा मामला आगू आए हैं। रायगढ़ ले बलौदाबाजार ले 635 नवा केस आगू आए हैं। जांजगीर की बात करलन तो 600 नवा मामला जांजगीर ले आगू आए हैं। बिलासपुर ले 572 नवा केस आए हैं। कोरबा ले 571, सरगुजा ले 522 नवा मामला आगू आए हैं। मुंगेली ले 465, कोरिया ले 463, सूरजपुर ले 406 मामला आगू आए से। रायपुर ले 392, अब रायपुर ले मामला कमती हो जाते हैं। जसपुर ले 391 मामला आगू आए हैं। बलरामपुर में 368 नवा केस हवा। कांकेर की बात करलन तो 335 नवा केस है। महासमुंद में 295 और दुर्ग में 294 नवा मामला आगू आए हैं। दुर्ग जी हाँ, शुरुआत में सबसे ज्यादा मामला आगू आत रही से अब वहाँ की रफ्तार कम हो गई है। दुर्ग रायपुर ये जो मैदानी इलाका के जिला है वहाँ संक्रमण कम हो दिखाई देते, लेकिन बस्तर और सरगुजा संभाग में चुनौती हवे अभी भी। IBC 24 हाँ सबो दर्शक मन ले अपील करत है कि आपन कोरोना गाइडलाइन के पालन करो। ये बेरा एक बड़ी चुनौती है जेकर ले निपटे बर मास्क जरूर लगाना है। घर ले बाहर निकलना है तब वो मास्क लगाना है। डबल मास्क लगा के रखना है और हाथ धोत रहना है। आपन ला भीड़ भाड़ वाले इलाका में नहीं जाना है। सबले बड़ी बात ये कि लक्षण आई तो जांच जरूर कराहू, घबराहू जन। और वैक्सीन लगत है, वैक्सीन ले कोनो नुकसान नहीं है, वैक्सीन जरूर लगाहू। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल आज संझा 4 बजे राज्यपाल ने भेंट करी। कोरोना और वैक्सीनेशन ले लेके सरकार के गलत नीति ले ओमन राज्यपाल ला बताई और बीजेपी नेता मुख्यमंत्री ले घलो बेरा पर भेंट पर बेरा मांगे रही नहीं। फिर ओमन के कहना है कि 12 मई के वर्चुअली मीटिंग के मुख्यमंत्री बेरा देश जिला ओमन गलत बताइन और अपमान बताइन है। अपन अब राज्यपाल के आगू हस्तक्षेप करे की मांग कर ही आज बीजेपी के नेता मन। प्रिया पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी संग जुड़ गए हैं। प्रिया, विपक्ष बेरा मांगे मंत्री बेरा देश, लेकिन अब विपक्ष का कहना है कि सीधा बात करबो, वर्चुअली नहीं। का ये पूरा मामला में हुई से अब राज्यपाल का ना फिर विपक्ष जाते? बिल्कुल, प्रदेश में जे रफ्तार से अब संक्रमण पैर पसारा थे, खासकर जिन ग्रामीण क्षेत्र में जैसे पैर पसारा थे, वो खबर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात पर समय मांगे रही, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओमनला वर्चुअली बैठक के वर्चुअली मीटिंग के समय दिन ओमन के कहना रही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात प्रत्यक्ष रूप से करना है और वर्चुअली बैठक करके जिन्हें ओमन के विपक्ष के अपमान करे जाते राज्य सरकार जिन्हें वो अहंकार में है तेखर स्थिति ओमन विपक्ष के अपमान करत है। एक हर बार अब आज शाम 4 बजे बीजेपी प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात पर जाही। वहाँ अपन मांग रखी संक्रमण के जिन रफ्तार है, वैक्सीनेशन में जिन कमी है, ये तमाम मसला में ओमन बात करिए। साथ ही साथ हस्तक्षेप तकों की मांग करिए। आप लोग बता रहा हूँ कि लगातार संक्रमण के दौर में बीजेपी सरकार के गलत नीति पर सवाल उठाते ये कहा थे बार बार कि सरकार के गलत नीति के खामियाजा जिन्हें प्रदेश सरकार भुगतत है, चाहे वो संक्रमण के रफ्तार के रोके के नीति हो, चाहे वैक्सीनेशन शुरू करे के या वैक्सीनेशन ला कुछ बेरा पर रोक दे के। तो ये तमाम मसला में आज जिन्हें बीजेपी प्रतिनिधिमंडल जिन बात करे पर राज्यपाल अनुसुईया उइके के पास जाही। साथ ही राज्य सरकार के भी ओमन बात कही कि राज्य सरकार समय नहीं दी है। राज्य सरकार ओमन के सुझाव जिन्हें वो लेके तैयार नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली ही इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के जवाब जिन्हें दे रही ओखर बाद सचिवालय से फोन भी गिन, लेकिन बीजेपी जिन्हें वर्चुअल बैठक पर तैयार नहीं है। बीजेपी के कहना है कि मुख्यमंत्री से सीधा मुलाकात करके सीधा बात करबो तभी हस्तक्षेप हो पाही, तभी सुझाव दे पाबो और तभी का कर सके पर रणनीति तैयार करे जा सकते। धन्यवाद अपन के प्रिया जानकारी पर। आज संझा के
जाही बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल है राज्यपाल ले भेंट करे बेरे पहले घलो राज्यपाल के दुआरी में बीजेपी विपक्ष पहुंचे है। अब 12 तारीख के जन वर्चुअली बैठक होते ओमा का बीजेपी हा चर्चा करही मुख्यमंत्री ने एक पर नजर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश और जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मंडल वर्चुअल बैठक करके चर्चा करें। बैठक में पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल हुए। बैठक में सर्वसम्मति ले केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करे गए हैं। खाद के दाम में 58% तक बढ़ोतरी करे जाए के मामला में निंदा प्रस्ताव पारित करेगी। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण कम करे पर कांग्रेसी अब बूथ स्तर में काम करें। एक बार कांग्रेसी मन मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान चलाही। सीएम हा कांग्रेस पदाधिकारी मन ला निर्देश देश के जरूरतमंद लोगन तक राशन पहुंचावे, ग्रामीण मन ला वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक करें। वहीं कोरोना निपटे पर राज्य सरकार के कामकाज के फायदा संबंधित मरीज और उनकर परिजन तक पहुंचावे। कोरोना गाइडलाइन पालन कराए पर ज्यादा ले ज्यादा लोगन ला जागरूक करें। वैक्सीनेशन पर बीजेपी के आरोप ऊपर घलो कांग्रेस सोशल मीडिया में जवाब दे। माननीय भूपेश बघेल साहब वर्चुअल मीटिंग को संबोधित किए और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारे संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। दूसरी ओर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार खाद एवं अन्य कृषि सामानों पर 50% से अधिक दाम बढ़ा दिए हैं। इसका निंदा प्रस्ताव आज कार्यकारिणी की बैठक में रखी गई। छत्तीसगढ़ में 18% ले ऊपर के लोगन पर वैक्सीनेशन चलत है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हा बताइन कि राज्य सरकार हा वैक्सीनेशन ला 4 कैटेगरी में बांटे हैं। इमा बीपीएल कार्डधारी मन पर 52% और एपीएल कार्डधारी मन पर 16% हवे। ऐसने अंत्योदय कार्डधारी मन पर 12% वैक्सीनेशन है। वहीं को मॉर्बिडिटी यानी कि ज्यादा गंभीर बीमारी वाले लोगन और ज्यादा लोगन के संपर्क में आवे मन पर 20% वैक्सीनेशन है। सिंहदेव हा बताइन के ये 20% में पत्रकार, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, दुकान में काम करिया जैसे अन्य लोगन शामिल हवे। तो अब अपन टीका केंद्र में जाहू तो 4 कैटेगरी आप मन मिलही। ये 4 कैटेगरी में एक अंत्योदय के हवे, एक बीपीएल के है, एक एपीएल कार्डधारी मन के है और एक हवे जेमा गंभीर बीमारी के मरीज और संगे संग वो जो वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स यानी कि जो काम करत है दिन रात मैदान में निकल के बाहर निकल के वो मन ला जेमा कुछ नियम तय करे के है। वकील, पत्रकार, ये मन पर वकील मन पर बार काउंसिल के सर्टिफिकेट होना जरूरी है। पत्रकार मन पर जिला जनसंपर्क कार्यालय के अनुमति प्राप्त प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ऐसे ही राज्य सरकार के कर्मचारी मन घलो अपन प्रमाण पत्र के संग, अपन आईडी के संग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। कोमॉर्बिडिटी यानी कि जिनमें ला गंभीर बीमारी है, बीपी, शुगर, कैंसर, जितना गंभीर बीमारी के मरीज बन है ओमन डॉक्टर के सर्टिफिकेट दिखा के टीका लगवा सकत हवे। 4 वर्गों में प्राथमिकताएं बांटी गई हैं। 20% उनके लिए जो ज़्यादा लोगों के संपर्क में आके काम करते हैं। कोमॉर्बिडिटी प्राथमिकता है ही, पहली प्राथमिकता कोमॉर्बिडिटी जिनको है वो 20% कैटेगरी में उनके लिए है। अंत्योदय के लिए 12% और बीपीएल के लिए 52% और एपीएल जो शेष बचे उनके लिए 16%। तो इस तरह से 4 कैटेगरी में इसको टीकाकरण को अभी विभक्त किया गया है। और हाईकोर्ट का उसके ऊपर जैसा आदेश होगा, 17 तारीख को उन्होंने समय दिया है, तो इसको अप्रूव करेंगे तो वैसा, या कोई और डायरेक्शन आएंगे तो वैसा। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री के संग 12 मई के वर्चुअल मीटिंग में शामिल नहीं हुए। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और सांसद सुनील सोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि चर्चा पर मुख्यमंत्री के बेरा नहीं देना प्रमुख विपक्षी दल के अपमान हवे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री ला सलाह दिन के वैक्सीनेशन पर गांव-गांव जावत कर्मचारी मन ला सरकार सुरक्षा देवे और ओकमन के बीमा करावे। 18+ के वैक्सीनेशन में कांग्रेस के नेता मन के अपन लोगन के वैक्सीन कराए जाए की शिकायत पर कहीं के बिना रजिस्ट्रेशन के नियम विरुद्ध वैक्सीनेशन करवाए वाला मन पर सरकार कार्रवाई करे। ओमन कहीं के अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल पर एक सेंटर में वैक्सीनेशन की व्यवस्था करें। 18+ वाला मन पर कितना संख्या में वैक्सीन मंगवाए गए हैं
और कितना पैसा देगे है एकर जानकारी देवें। पत्रकार मन ला फ्रंट लाइन वॉरियर्स मान के जल्दी वैक्सीनेशन करावें। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन के गांव में कोरोना टेस्टिंग में विस्तार होना चाहिए। कम टेस्टिंग के स्थिति गांव में कोरोना फैलत है। ब्रजमोहन अग्रवाल कहिन के सरकार ला घर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, फिर वह दारू पहुंचावत है। ओमन कहिन के जब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन बिना कोनो अवरोध के हो सकत है तो छत्तीसगढ़ में काबर नहीं। रायपुर सांसद सुनील सोनी कहिन के कोरोना के लड़ाई में छत्तीसगढ़ सरकार अक्षम साबित हुई है। और ऐसे समय में जो टीका कर्मी लोग हैं उनके साथ कई जगह दुर्व्यवहार भी हो रहा है, उनके साथ गाली गलौज मारपीट तक की नौबत आ रही है। तो सरकार से हम लोग ये भी मांग किए हैं कि भाई उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए और उनका भी बीमा हो। पत्रकार लोग भी मतलब अपनी जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, तो उनको भी फ्रंट लाइन वर्कर मानकर उनका भी मतलब वैक्सीनेशन प्राथमिकता से हो, इसका भी हम लोग मांग किए हैं। आज गांव में व्यापक स्तर पर कोरोना का विस्तार हुआ है। घर घर में खांसी बुखार से लोग पीड़ित हैं। गांव के डॉक्टर लोग उनका इलाज कर रहे हैं और गांव में सैंपलिंग बंद हो गई है, कोई टेस्टिंग हो नहीं रही है, जिसके कारण में सरकारी आंकड़े में प्रतिशत में कमी दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन जांच के दायरा को बढ़ाना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना संक्रमण के नियंत्रण पर कई निर्देश जारी करे हैं। अब बिहाव और अंत्येष्टि में 10 लोगन ले ज्यादा की उपस्थिति में प्रतिबंध रही। उन्हें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजन पूरा तरह ले प्रतिबंधित रही। त्योहार मन लेके धर्मगुरु मन ले अपील करे के है कि ओमन कार्यक्रम में भीड़ भाड़ झन करे और व्यक्तिगत रूप ले त्योहार मनाए बर लोगन ला प्रोत्साहित करें। उन्हें होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन के बेरा में जांच करे जाए। संग ही यह ध्यान रखे जाए कि वो सार्वजनिक जगह में शामिल झन हो सके। 18 बछर ले ज्यादा युवा मन बर पर्याप्त संख्या में टीका मिले के बाद रायपुर में टीकाकरण केंद्र की संख्या बढ़ा दी गई है। रायपुर सीएमएचओ के अनुसार अब जिला में 18 केंद्र में टीकाकरण करे जाए। शहर के भीतर केंद्र की संख्या 3 ले बढ़ा के 8 कर दी गई है। रायपुर में हर दिन 18 बछर ले ज्यादा उम्र वाला 9000 लोगन के टीकाकरण हुई, जिसमें निर्धारित कोटा के तहत 1800 फ्रंटलाइन वर्कर्स ला, 1080 अंत्योदय राशन कार्ड धारी ला, 4680 बीपीएल राशन कार्ड धारी ला और 1440 एपीएल राशन कार्ड धारी ला कोरोना के टीका लगाए जाए। रविवार के रायपुर में 18 बछर ले ज्यादा उम्र के 2328 लोगन ला कोरोना के टीका लगे हैं। इति प्रदेश में रविवार के 3 लाख वैक्सीन आए के बाद रायपुर ला 18,200 डोज के वैक्सीन और 30,000 वैक्सीन 18 बछर ले ज्यादा उम्र के युवा मन बर मिल है। कोरोना संक्रमण के बेरा बरिजमल्ला अस्पताल में बिस्तर के जानकारी दे वाला वेबसाइट बंद हो गई है। एकर संचालन स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला के निर्देशन में होवत रही से, जेकर ले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, प्राइवेट हॉस्पिटल बोर्ड समेत तमाम समाजसेवी संगठन जुड़े रहे हैं। उद्देश्य रही के अस्पताल में एडमिट पर परेशान मरीज और परिजन मनला सरकारी के संगे संग निजी अस्पताल मन में सामान्य बिस्तर, ऑक्सीजन बिस्तर, एसडीयू और आईसीयू बेड की जानकारी उपलब्ध करवाना। टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम न खाली रायपुर के जम्मू अस्पताल मनला ये वेबसाइट के माध्यम ले जोड़ीस, बल्कि ऐप के घरों तैयारी करे जात रही से। CG कोविड जन सहायता.com नाम के ये वेबसाइट सरकारी वेबसाइट ला घलो जोड़ देगी रही से, जिसमें सरकारी अस्पताल मनला बेड समेत तमाम सुविधा मरीज मनला मिलत रही से। मुख्यमंत्री खुद ट्वीट करके कर जानकारी लोगन ला दे रही से। फिर 4 दिन बाद ही वेबसाइट ला वापस ले बंद कर दी गई है। बताए जाते हैं कि वेबसाइट के संचालन में विवाद हवे। बस्तर जिला में घरों 18 ले 44 बछर के लोगन के वैक्सीनेशन में तेजी आए है। फिर वैक्सीन की डोज सीमित मात्रा में होने की स्थिति वैक्सीनेशन में ब्रेक लगे की आशंका है। बस्तर जिला में 18 ले 44 बछर के आयु वाला मन पर 25 और 45 प्लस वाला पर 22 केंद्र बना के टीकाकरण के काम करे जाते हैं। जिला में वैक्सीन के 15,000 डोज उपलब्ध है। वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग डहार ले 10-10 हजार कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डोज के खेप के इंतजार हवे। बेरा में वैक्सीन के खेप मिले में वैक्सीनेशन में तेजी आई। अवैया दिन में जागरूक लोगन बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन केंद्र में पहुंची। फिर वैक्सीन की उपलब्धता नहीं हो पाए टीकाकरण के काम में ग्रहण लग सकत है। इस सेंटर में
टीकाकरण चालू है। तो अभी 18 प्लस का भी चल रहा है, प्लस 45 प्लस का भी चल रहा है। अभी क्या है, कुछ वैक्सीन की कमी हो गई है और वैक्सीन आज हमारे रायपुर में लेने गई है गाड़ी, तो पर्याप्त मात्रा में फ़िलहाल तो दोनों वैक्सीन 10-10 हज़ार अलग अलग एज ग्रुप के लिए अभी प्रदान की जा रही है। रायपुर के पंडरी इलाका में 4 लोगन जहरीला सिरप पीले 3 लोगन के मौत हो गए। बताया जाता है कि सिविल लाइन थाना इलाका के ताजनगर में 4 दोस्त शराब के नाव में जहरीला सिरप पीस, जेकर से 3 लोगन के मौत हो गए। मृतक में 2 सगे भाई है जबकि 2 दोस्त हवे। शनिवार के 4 जन जहरीला सिरप पी रही से, जेकर बाद जम्मू जन के तबियत बिगड़े रही से आनंद फानंद में परिजन मन अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराई रही, जहां उनकर मौत हो गई। वहीं पुलिस मामला के जांच में जुटे है। ऐसा ही एक मामला राजधानी रायपुर के पंडरी इलाके में भी देखने में आया है, जहां पे 4 लोगों ने एक किसी आयुर्वेदिक दुकान से एक सिरप लिया है और पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है और उसमें इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। यहां पे हम बात करते हैं जो उनके साथ में जो एक देवी सिंह हैं, वो उनकी तबीयत अभी ठीक है। हम उनसे जानते हैं कि ये सिरप कहां से लाए थे और क्या इनके द्वारा पिया गया था और कितने का लाते थे। ये जो आप कितने का लाते थे, ये जो आप लोग लाए थे, कब लाए थे, कहाँ से लाए थे और कितने का लाते थे? पैसे का नहीं मालूम। वो मेरा भाई है ना, छोटा, वो जो मारा है ना यहाँ का, वो मेरे को यहाँ खड़ा करवाता तो खुद जाता था लेने के लिए। किस जगह से? ये पंडरी अपना मारुति शोरूम के सामने क्या है? आयुर्वेदिक दवाई वाला है। अच्छा। वहाँ से लाते थे, क्या बोल के लाते थे पता नहीं। हाँ। ला के इधर पीते थे हम लोग। तो उस बार गया था, दूसरा दवाई दिया था उसको। हाँ। 2020 का दिया था उसे। अच्छा। उसी में सबका पेट जलना चालू हो गया, फिर एक एक करके गुजरे सब। अच्छा। पूरा जलन हो गया था सभी। मेरे भी हुआ, मैं तो उल्टी से निकाल दिया था, मैं बच गया, बाकी तीनों नहीं बचे। कि ये जो है क्या पता लगा था, क्या आपको पता चल पाया था? पहले उसको जलन हुआ, उसको लेके गए हॉस्पिटल, तो डॉक्टर, वो भाई थे मेरे, वो ताया के लड़के थे छोटे वाले, तो उनको लेके गए हॉस्पिटल पहले। तो उसके बाद उनको बोले, पहले वो फेस फेंका मुंह से, खून नून निकला मुंह से, फिर डॉक्टर ने बताया कि अटैक की वजह से उसकी वो हुई है। आपके पति थे तो क्या अब किस तरीके से आप कार्रवाई चाहते हैं? जिन लोग भी बेच रहे सर, बिना पर्ची के उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ले रहे दवाई तो ऐसे व्यक्ति को दो जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत है ही नहीं, उनको मौत की और क्यों ढकेल रहे। अब परिवार की भी ये मांग है कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब देखने वाली बात होगी कि कुल 6 मौतें होने के बाद भी प्रशासन और पुलिस के कान पे जू रेंग पाती है कि नहीं। अब किस तरीके की बड़ी कार्रवाई प्रशासन करता है, अब आने वाले समय में पता लग पाएगा। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। अंबिकापुर ले बड़ी खबर मिले थे। बिहाव कार्यक्रम में कड़ा निगरानी रखी जाती। शादी वाला घर में प्रशासन के टीम पहुंचे, अनुमति ले ज्यादा लोगन के हुए में यहाँ कार्रवाई करेगी है। SDM संघ प्रशासन के अधिकारी मन निरीक्षण करे हैं। अब बिहाव में शामिल होए पर कोरोना जांच हो ही कलेक्टर आदेश जारी कर दी हवे। अभिषेक सोनी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के संग में। अभिषेक, का है ये पूरा मामला? आप देखो, जोन तरीका ले कोरोना के संक्रमण बाहर जाते हैं, तिनला रोके बर लगातार प्रशासन के जो टीम है वो निगरानी करत है। और सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो बियाह के घर में है कि बियाह की जब गाइडलाइन जब जारी हो रही से शादी के, तब ओकर में 10 लोगन के शामिल होए के निर्देश और अनुमति दे है प्रशासन। लेकिन ये देखल जाते है कि जहाँ जहाँ बियाह होवत है ओकरा ज्यादा लोगन शामिल होते हैं और जो कोरोना के गाइडलाइन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ओकर पालन नहीं होते है। एला निगरानी करे बर अब कड़ा निर्देश जारी कर दे गए हैं। जो गांव के हैं वहाँ पटवारी के जो पूरा जिम्मा दे गए है। एक अलावा शहर में भी जो नगर निगम के कर्मचारी हैं ओमन ऊपर जवाबदारी दे गए है। ऐसे ही एक सूचना मिले रही से कि शहर में एक ठन शादी होते, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं होते, न तो ओकर जो 10 लोग शामिल होइया रहने, लेकिन ओकरा रे ज्यादा लोग शामिल होते, तब SDM की टीम ओकरा पहुंची और पहले वाला समझाइश दी
जो कि शादी के जो आयोजन करत रही से वो समझाइश देश की जो कोरोना के नियम है तिनला पालन करे जाए और 3,000 रुपए के जो चालाना कार्रवाई है वो करे गए हैं। और ये निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी शादी घर में जब ये तरीके ले अगर शिकायत मिली तो कड़े कार्रवाई करल जाही और ये भी नहीं FIR तक के कार्रवाई करल जा सकत है। और साथ ही साथ एक ठन कलेक्टर आदेश आउ जारी करे है कि अब जब कोरोना में जो कोरोना के जो काल है वहाँ अगर शादी होते तो जिन लोग शादी में शामिल हुई उमन मन ला कोरोना के जांच करवाए की जरूरत हुई तो अब जो निगेटिव आई ते ही हर शादी में शामिल हो सकत है। तो ये निर्देश कोरोना के संक्रमण के रोके बर जारी करे गए हैं। धन्यवाद अपन के अभिषेक जानकारी पर। कोरोना संक्रमण की स्थिति अभी सीमित संख्या में स्पेशल ट्रेन चलत है जेकर ले काफी संख्या में टिकट चेकिंग स्टाफ और RPF स्टाफ खाली हवे। इस समय रेलवे ये मैन पावर के उपयोग यात्री मन ला जागरूक करे के काम में लेके फैसला करे है। रायपुर समेत जम्मू रेलवे स्टेशन में बिना मास्क के प्रवेश और घूमे पर रोक लगाए है। इस समय जिन यात्री बिना मास्क के दिखाई देते ओकर खिलाफ रेलवे डहर ले चालानी कार्रवाई करे जाते। टिकट चेकिंग स्टाफ के मानना है कि रेलवे के आला अधिकारी घलो कोरोना लेके बहुत गंभीर हवे और एकरे सेती कोनो लापरवाही या चूक झन होवे एकर बर स्टाफ ला अलर्ट रहे बर कही है। दुर्ग जिला में एम्बुलेंस की भारी किल्लत ला देखत हुए युवा मन अपन महंगा लग्जरी गाड़ी ला एम्बुलेंस में बदलते हवे। युवा मन डहर ले संचालित एम्बुलेंस सही बेरा में कई लोगन ला अस्पताल पहुंचाए है। कोरोना हुआवत है दूसर के दर्द और मजबूरी ला देख के शहर के युवा अलग अलग ढंग ले मदद के हाथ बढ़ावत है। भिलाई के प्रवीण सैयद और उखर 4 दोस्त मिलकर दुर्ग जिला में फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू करे हैं। जहां सरकारी एम्बुलेंस के कर्मचारी कोविड मरीज ला हाथ लगाए ले कतरात है। ऐसे में युवा PPE किट पहन के हर दिन हर तरह ले मदद करत है। उमन सोशल मीडिया के माध्यम ले लेके अपन नंबर वायरल करें। अब तक उमन 35 लोग ले ज्यादा लोगन ला अस्पताल पहुंचा चुके हैं। की बात है, मेरे एक मित्र हैं जो पुरैना के निवासी हैं, उनकी मृत्यु हो गई। उनका अभाव यह था कि उनको गाड़ी नहीं मिली। वहाँ से अपने को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ लगी चीज़ सुन के। फिर हम सोचे हम क्यों ना, हमारे पास गाड़ी है अवेलेबल, हम क्यों ना गाड़ी दे सकें। उस दिन हमने चालू किया इस मुहिम को। हमने सोशल मीडिया का सब सहारा लिया और जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनका सहारा लेके हम लोगों तक पहुंचाए अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स। रात को दिन को हम कभी भी हमारे पास फ़ोन है तो तुरंत हम जो भी गाड़ी खाली रहती थी उसको कन्वे कर देता था और तुरंत वो गाड़ी 15 से 20 मिनट में वहां पहुंच के पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल छोड़ना या हॉस्पिटल से किसी को घर आना है वो लाना ले जाना हमने किया। साइबेरियन पक्षीवन हजारों किलोमीटर के सफर तय करके बलरामपुर के राजपुर पहुंचे थे। विदेशी पक्षी पर यह इलाका जैव विविधता के अनुकूल है जिन प्रजनन पर बेहतर है। एक स्थिति ये इलाका में गर्मी में ही ये पक्षीवन के जमावड़ा लग जाते। मानसून ले ठीक पहली मई महीना में ये पक्षीवन के आना शुरू हो जाते और तिनका जमा करके ये अपन घोंसला बनाते। लगभग 2 महीना तक ये पक्षीवन यहाँ अपन बसेरा बनाते हैं और जब लइका उड़े लगते तो ये पक्षी अपन लइका ला लेके यहाँ ले चल देते हैं। आवत बेरा ये मन सैकड़ों की संख्या में हाथ होते, फिर जाए की बेरा एक संख्या हजारों में हो जाते। विशेष बात यह है कि अपन रखवारी पर घलो पक्षी बन्हा पुलिस ला चुने हवे। यहाँ पे आते हैं, इसके पश्चात एक घोंसला तैयार करते हैं। घोंसला में बच्चे होते हैं, जब बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं इसके पश्चात वो वापस लौट जाते हैं। दूर दूर से भी लोग इन्हें देखने आते हैं, अगल बगल के तो डेली आते हैं, इनके लिए दाना देते हैं। यहाँ के पुलिस वाले भी इनका अच्छा संरक्षण करते हैं, इनको दाना और पानी वगैरह उपलब्ध कराते हैं। ये साइबेरियन पक्षी हैं जो कि गर्मी के लास्ट में जब बरसात आरंभ होता है तभी आते हैं और यहाँ पे 2 महीने रहते हैं। 2 महीने तक अपने अंडे वगैरह यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे अपना घोंसला निवास बनाते हैं और उसके बाद ये चले जाते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे खाने से जो प्रवासी पक्षी निवास, ये लगभग 500 से 1000 की संख्या में रहते हैं। हमार पानी हमार गोठ में अभी बरत केश मला दोबेदा। जय जोहार।